नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो सभी भारतीय शहरों में आम हो गया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फेलियर। हर दिन लाखों लोग ट्रैफिक, भीड़भाड़ और गैर भरोसेमंद बसों और मेट्रो के कारण परेशान होते हैं, चाहे वो दिल्ली के हों, मुंबई के हों, बेंगलुरु या फिर कोई भी बड़ा शहर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अब सुविधाजनक नहीं रहा। आइए समझते हैं कि ये समस्या आखिर पैदा क्यों हो रही है और इसके क्या रिजल्ट हैं। साथ ही जानेंगे कि इसको निपटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आज भारत के बड़े शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सिचुएशन बेहद चिंताजनक है। सुबह और शाम के समय में मेट्रो और बसों में इतनी भीड़ होती है कि कई बार लोगों को ट्रेन के दरवाजे पर लटक कर सफर करना पड़ता है। दिल्ली के मेट्रो के सफर के दौरान पीक आवर्स में मेट्रो के कोच में तिल रखने तक की जगह नहीं होती। लोगों को इस परेशानी के साथ घंटों सफर करना पड़ता है। इतना ही नहीं बल्कि बसें और लोकल ट्रेनें समय पर नहीं चलती। कई बार बसें स्किप हो जाती हैं या फिर बहुत देर से आती हैं। मुंबई की बसों के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं, जहां लोग हमेशा समय पर नहीं पहुंच पाने की चिंता में रहते हैं। छोटे शहरों में तो हालात और भी खराब हैं। बसों की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है और लोगों को सफर करने के लिए प्राइवेट व्हीकल्स पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। बेंगलुरु जैसे शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की समस्या ने इतने प्राइवेट व्हीकल बढ़ा दिए हैं कि हर दिन ट्रैफिक जाम सैकड़ों घंटे बर्बाद कर देता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ये दुर्दशा अचानक से नहीं हुई है। इसके पीछे कई गहरे कारण हैं। इसका पहला कारण तो ये कि भारत के शहरों में तेजी से आबादी बढ़ी है। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में हर साल लाखों लोग रोजगार की तलाश में निकल जाते हैं, लेकिन उनका स्वागत एक जर्जर हो चुके पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम से होता है। इतने ज्यादा लोगों को संभालने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है और इसीलिए क्राउडेड कंडीशंस में डिले हो जाता है या ब्रेकडाउन्स जो होते हैं वो बहुत ही आम हो चुके हैं। इसके अलावा भारत के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कुछ अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है और इसके साथ साथ रैपिड अर्बन एक्सपेंशन बिना प्रॉपर प्लानिंग के हो रहा है, जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो पहुंच है वो काफी लिमिटेड हो चुकी है। नए डेवलपिंग एरियाज में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं पहुंचते। अर्बन प्लानिंग में इतनी गलतियां हैं कि रेजिडेंशियल एरिया बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट उन्हें कनेक्ट नहीं कर पा रहा। इसका नतीजा ये हो रहा है कि लोग खुद की गाड़ियां ले आते हैं, जिससे रोड्स पर जो है ट्रैफिक और पॉल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ रहा है। सड़कों पर बढ़ती गाड़ियों की संख्या भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की स्पीड और पंक्चुअलिटी को बहुत इम्पैक्ट करती है। मुंबई और बेंगलोर जैसे शहरों में हर दिन ट्रैफिक जाम में बसें और गाड़ियां फंसी रहती हैं। इससे लोग समय पर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के फेलियर का असर हर इंसान पे पड़ रहा है। जब लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भरोसा नहीं कर पाते, दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में हर साल लाखों नई कारें सड़क पर उतरती हैं, जिससे पहले से जाम सड़कों पर और भी ज्यादा दबाव बढ़ जाता है। ज्यादा गाड़ियों के चलते प्रदूषण बढ़ रहा है और जिसका सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। दिल्ली में स्मोग और वायु प्रदूषण के कारण रेस्पिरेटरी इश्यूज जो हैं वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं और पब्लिक हेल्थ को बहुत ही ज्यादा खतरा होता जा रहा है। ट्रैफिक जाम के कारण लोग काम पर देरी से पहुंचते हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी पर इसका सीधा असर पड़ता है। एक स्टडी के मुताबिक ट्रैफिक जाम के कारण बेंगलुरु में हर साल करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, क्योंकि लोग रोजाना घंटों घंटों सड़कों पर अपना समय बर्बाद कर देते हैं। जो लोग प्राइवेट व्हीकल्स नहीं खरीद सकते, उन्हें खराब पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर डिपेंडेंट होना पड़ता है, जिससे इनइक्वालिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। सस्ती पब्लिक सर्विसेज के अभाव में गरीब तबके के लोग शहर के सेंटर तक आसानी से नहीं पहुंच पाते, जिससे उनकी जॉब्स और अपॉर्चुनिटी भी लिमिटेड हो जाती है। तो अब सवाल आता है कि इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। कुछ जरूरी कदम उठाने होंगे, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुधारने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश की जरूरत है। चीन और सिंगापुर जैसे देशों ने अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में लगातार इन्वेस्ट किया है, जिससे उनकी मेट्रो, बस सेवाएं और रेल व्यवस्था विश्व स्तरीय बन गई है। हमें भी सरकार और निजी क्षेत्र के सहयोग से ज्यादा फंड्स लाकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाना होगा।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क बढ़ाना और उसे दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाना भी बहुत जरूरी है। दिल्ली मेट्रो ने लाखों लोगों के लिए कनेक्टिविटी में सुधार किया है। अब बाकी शहरों में भी मेट्रो और बस नेटवर्क का विस्तार करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना होगा। कार फ्री डेज या फिर डिस्काउंटेड फेयर स्कीम से लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने के लिए प्रेरित करना होगा। सड़कों पर ट्रैफिक जाम कम करने के लिए स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम जैसे कि रियल टाइम ट्रैकिंग या फिर बेटर ट्रैफिक सिग्नल्स की जरूरत है। जापान और सिंगापुर में हाईटेक ट्रैफिक मैनेजमेंट से सड़कें क्लियर रहती हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिना रुकावट के चलता है। इसके अलावा ई व्हीकल्स, साइकिल और पैदल यात्रा जैसे व्हीकल्स जो हैं वो एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं, इनको बढ़ावा देना होगा। यूरोपीय देशों में बाइक शेयरिंग्स और इलेक्ट्रिक बसेस का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। तो दोस्तों, ये साफ है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की असफलता हम सभी पर गहरा असर डालती है, लेकिन अगर हम मिलकर समाधान की दिशा में काम करें तो इस समस्या को सुधारा जा सकता है। सरकार को ज्यादा निवेश करना होगा और साथ ही हमें भी अपनी गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करना होगा। एंड रिमेंबर, एक अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ना सिर्फ आपकी जिंदगी को आसान बनाता है, बल्कि ये पर्यावरण और शहर के विकास में भी अपना योगदान देता है। अब ये समय है जब हम सब साथ आएं और इस परिवर्तन का हिस्सा बने। आपको क्या लगता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कैसे बेहतर किया जा सकता है? कमेंट में हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बारे में जागरूक हो सके। नमस्कार।